नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने निकाय चुनाव से पहले गुजरात के दाहोद में आयोजित विजय विश्वास सभा में जोरदार हुंकार भरी। 4 दिन के अपने दौरे पर गुजरात पहुंचे केजरीवाल ने संबोधन में कहा, एक और कथित शराब घोटाले में अदालत से मिली राहत का जिक्र किया तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार मुक्त शासन, मुफ्त बिजली, शिक्षा और महिलाओं को आर्थिक सहायता जैसे वादों के जरिए जनता को साधने की पूरी कोशिश की। अरविंद केजरीवाल है कट्टर ईमानदार नेता। सभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हाल में आए अदालत के फैसले से ये साफ हो गया है कि वो कट्टर ईमानदार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक साजिश के तहत उन पर और बाकी पार्टी पर झूठे आरोप लगाए गए। केजरीवाल ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से कई छापे मारे गए, लेकिन कोई ठोस सबूत या पैसा बरामद नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा है कि आम आदमी पार्टी जैसी कट्टर ईमानदार पार्टी कोई नहीं है इस दुनिया में। कोर्ट ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, झूठे आरोप लगाए गए, केजरीवाल को फंसाया गया। इन्होंने 6 महीने तक मेरे को जेल में रखा, मुख्यमंत्री को। अच्छी बात है, झूठे इल्जाम लगा के 6 महीने तक मुख्यमंत्री को जेल में रखा, दिल्ली को तहस नहस कर दिया इन लोगों ने। ये अच्छी बात नहीं है, इस गुंडागर्दी को खत्म करना अपने को। अब जिला परिषद के चुनाव आ रहे हैं, ये लोग अपने नेताओं के बच्चों को टिकट देंगे, एमएलए के बेटे को टिकट मिलेगी, सरपंच के बेटे को टिकट मिलेगी, जिला परिषद के। हमारे यहां किसी के बेटे को टिकट नहीं मिलेगी, आपके बेटे को टिकट मिलेगी, आपके बच्चों को टिकट मिलेगी। आबकारी घोटाले पर जवाब, 100 करोड़ कहां गए? कथित आबकारी घोटाले पर केजरीवाल ने विपक्ष पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, अगर हमने 100 करोड़ खाए तो वो पैसा कहां गया? न घर से मिला, न बैंक से, न किसी प्रॉपर्टी में। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित था और जनता को गुमराह करने के लिए उठाया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें 6 महीने तक जेल में रखकर दिल्ली के कामकाज को बाधित किया गया। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया, बोले केजरीवाल ने चोरी कर ली, केजरीवाल ने शराब घोटाला कर दिया, केजरीवाल 100 करोड़ रुपए खा गया, मनीष सिसोदिया 100 करोड़ रुपए खा गया। इन्होंने, सीबीआई ने, ईडी ने इतने केस कर दिए हमारे ऊपर, हमारे घर पे रेड करी, हमारे दफ्तर में रेड करी, एक पैसा नहीं मिला, एक पैसा। कहां गया 100 करोड़ रुपया? बोले 100 करोड़ खा गया केजरीवाल, 100 करोड़ खा गया। अरे 100 करोड़ खा गया, कहीं तो रखा होगा, पैसा रखा होगा, कैश रखा होगा, बैंक में डाला होगा, कुछ खरीदा होगा, प्रॉपर्टी खरीदी होगी, कहीं खर्च किया होगा, कुछ तो किया होगा, उसका कुछ नहीं मिला। अब थोड़े दिन पहले कोर्ट का ऑर्डर आया है, कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल के खिलाफ पूरा मुकदमा झूठा है। ये मैं नहीं कह रहा, कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल जैसा कट्टर ईमानदार आदमी कोई नहीं है इस दुनिया में। पंजाब मॉडल का जिक्र, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का उदाहरण देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी में अगर कोई नेता या मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाता, चाहे वो अपना करीबी ही क्यों न हो। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ रिश्तेदार भी गलत करेंगे तो जेल जाएंगे। भगवंत मान ने अपनी पार्टी के एक एमएलए को पकड़ के जेल में डाल दिया जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। कोई करता है? कोई अपनी पार्टी के एमएलए को जेल में डालता है? कोई अपनी पार्टी के मंत्री को जेल में डालता है? अगर मुख्यमंत्री को पता चल जाए मेरा ये एमएलए पैसे खा रहा है तो वो मुख्यमंत्री एमएलए को बुला के कहता है मेरे को भी दे। कहता है कि नहीं कहता? अकेला अकेला खा रहा है, मेरे को मेरा हिस्सा दे। हम नहीं करते। हमारा अपना रिश्तेदार, अपना कोई सगा भी अगर हमारा कोई भ्रष्टाचार करेगा, जनता से दगा करेगा, जेल जाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। आज पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार, सबसे ईमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी। पूरे देश में अकेली पार्टी है जो ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार पार्टी है। गुजरात के लिए वादों की झड़ी। दाहोद की सभा में केजरीवाल ने गुजरात के लिए कई घोषणाएं की।
उन्होंने कहा कि यदि राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो किसानों के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी। महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सभी को मुफ्त और 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाकर उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दी जाएगी। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब में इन योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया गया है और गुजरात में भी यही मॉडल अपनाया जाएगा। 3 काम मैंने बताया, किसानों के लिए काम किया, 10-10 लाख रुपए का हर परिवार का स्वास्थ्य बीमा किया, हर परिवार की बिजली मुफ्त कर दी। चौथा काम किया, हर महिला को 18 साल से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए आना शुरू हो गए। हर महिला 18 साल से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में 1000 रुपए महीना आना चालू हो। यहां पे चाहिए कि नहीं चाहिए गुजरात के लोगों को? ये भी मिल सकती है, एक ही शर्त है, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, झाड़ू। पुरानी राजनीति छोड़ें, नई सोच अपनाएं। केजरीवाल ने गुजरात की जनता से अपील की कि वे पारंपरिक राजनीति से हटकर बदलाव की राजनीति को अपनाएं। उन्होंने कहा कि दशकों से एक ही तरह की राजनीति ने राज्य के विकास को सीमित कर दिया है। उन्होंने कहा जब सरकार ईमानदारी से काम करती है तो पैसा अपने आप बचता है और उसे जनता के हित में लगाया जा सकता है। आदिवासी क्षेत्र में खास फोकस। दाहोद गुजरात का आदिवासी बहुल क्षेत्र है। केजरीवाल ने यहाँ विशेष रूप से जनजातीय समुदाय के विकास पर जोर दिया। उन्होंने वादा किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर आदिवासी इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब तक इन क्षेत्रों को नजरअंदाज किया गया है और उनकी पार्टी इस स्थिति को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। क्या रहा खास जो पहले नहीं बताया गया? इस रैली में केजरीवाल ने संगठन विस्तार, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की मजबूती और युवाओं की भागीदारी पर भी जोर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का आह्वान किया। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय मुद्दों जैसे पानी की समस्या, महंगाई और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को भी उठाया, जो दाहोद और आसपास के क्षेत्रों में प्रमुख चिंता के विषय हैं। दाहोद की विजय विश्वास सभा में अरविंद केजरीवाल ने खुद को और अपनी पार्टी को ईमानदारी और विकास के एजेंडे के साथ पेश करते हुए गुजरात की राजनीति में मजबूत दावेदारी का संकेत दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। दाहोद के लिमखेड़ा इलाके में आयोजित आम आदमी पार्टी की विजय विश्वास सभा ने न सिर्फ राजनीतिक माहौल को गरमाया, बल्कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब में हुए विकास कार्यों को भी राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से पेश किया गया। सभा में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी ने इसे और ज्यादा अहम बना दिया। पंजाब मॉडल बना राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपने संबोधन में पंजाब में लागू किए गए जन कल्याणकारी मॉडल को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का फोकस आम जनता की मूल जरूरतों, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और किसानों की भलाई पर रहा है। पंजाब में बिजली व्यवस्था में सुधार का उदाहरण देते उन्होंने बताया, पहले किसानों को रात में अनियमित बिजली मिलती थी, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब राज्य में दिन के समय नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, जिससे खेती किसानी सुगम हो गई है। किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसले। सीएम भगवंत सिंह मान ने किसानों के मुद्दे पर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि पंजाब में फसल खरीद की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया गया है। अब किसानों की फसल मंडियों में उसी दिन तौली जाती है और भुगतान सीधे खातों में पहुंच जाता है। इससे न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि बिचौलियों की भूमिका भी खत्म हुई है। आप फसल लेके जाते हो मंडी में, पहले बार वो बिकती नहीं 15-15, 20-20 दिन, अगर बिक जाती है तो उसके पैसे, उसकी पेमेंट लेने के लिए 4-4 महीने चक्कर काटने पड़ते हैं। आपने उस फसल को पालने के लिए, रे स्प्रे के लिए, उसके लिए उस फसल को उत्पादन तक पहुंचाने के लिए कर्जा लिया होता है, उसका ब्याज दर चलता रहता है। भाई साहब, पंजाब में 4 किलोमीटर, सिर्फ 4 किलोमीटर पे मंडी है। आपके पूर्व में या पश्चिम में या उत्तर में या दक्षिण में 4 किलोमीटर मंडी, और मंडी में किसान अपनी फसल लेके आता है,
उसी दिन उसकी फसल तुल जाती है, बिक जाती है। जब तक अपने ट्रैक्टर ट्राली को घर पे लेके जाता है तब तक उसके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि तेरे खाते में तेरी आज की फसल के पैसे आ चुके हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव। पंजाब सरकार के स्वास्थ्य योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि राज्य में हर परिवार को स्वास्थ्य क्रांति के तहत 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा, पहले गंभीर बीमारी की स्थिति में परिवारों को जमीन जायदाद बेचनी पड़ती थी, लेकिन अब सरकार इलाज का पूरा खर्च उठा रही है। ये योजना गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत साबित हुई है। परिवार में चाहे 3 मेंबर हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई लिमिट नहीं है। हर परिवार का 10 लाख रुपए का जीवन बीमा करवा दिया। किसी भी अस्पताल में, बड़े से बड़े अस्पताल में जहां अमीरों का इलाज होता है, वहां पर जाइए, अपना कार्ड दिखाइए, 5 लाख 7 लाख जितना भी बिल है सरकार देती है। पंजाब में सरकार देती है। पंजाब में अब कोई पैसे की कमी की वजह से अपनी बीमारी के इलाज से वंचित नहीं रह सकता। ये किया 64 लाख परिवार है भाई साहब, फोन करके पूछ लेना पंजाब में किसी को। 64 लाख परिवार है, 10-10 लाख का। कल ही एक दिन पहले 1 साल की बच्ची के दिल का ऑपरेशन हुआ है और उसके माँ बाप कह रहे हैं जी हमारे पास तो इतने पैसे है नहीं थे, हमने तो इतने पैसे कभी गिने भी नहीं थे जितने हॉस्पिटल वाले मांग रहे थे, लेकिन कार्ड की वजह से हमारी बेटी का इलाज हो गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख। सीएम भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले जनता के टैक्स का पैसा नेताओं के निजी खातों में जाता था, लेकिन अब यही पैसा जनता की भलाई में खर्च हो रहा है। सरकार के इस रुख से प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ी है और लोगों का विश्वास भी मजबूत हुआ है। महिलाओं और आम परिवारों को हर महीने आर्थिक सहयोग। पंजाब सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजनाओं का जिक्र करते हुए सीएम मान ने बताया कि महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए हमने 1000 रुपया जनरल कैटेगरी और 1500 रुपया एससी कैटेगरी में हर महीने महिलाओं के खाते में आएंगे। हमने वादा किया था और चौथे साल में वादा पूरा कर दिया। भाई साहब, घर में अगर बहू है, बहन है, माँ है, 3 हो गए तो 4500 रुपया हर महीने आपके खाते में आ जाएगा। भाई साहब, 4500 रुपया। उसमें भी कोई कार्ड नहीं, कोई ये नहीं कि इसका 1 लाख से कम इनकम होनी चाहिए या ये होना चाहिए, वो कोई उसमें बंदिश नहीं है। बस आप पंजाब के बसनीक होने चाहिए। बस आधार कार्ड पे बन जाता कार्ड। अगर नीयत अच्छी हो तो ऐसी सरकारें चलती हैं और सरकार को घाटा भी नहीं है। इसके अलावा राज्य के 90% घरों में बिजली बिल शून्य हो गया है, जिससे आम परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हुआ है। ये कदम सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिजली पंजाब में बिल्कुल फ्री है। घरों वाली बिजली बिल्कुल फ्री है। घर का बिजली का बिल 90% पंजाब में जीरो आता है। जीरो। यहाँ पे बिल आता है, बिजली आती नहीं, मुझे जो पता लगा। और पेपर फूटते हैं। हर पेपर में विद्यार्थी सोचते हैं मैं किताबें पढ़ के अपनी किस्मत बदल लूंगा, लेकिन पता चलता है 1 दिन पहले पेपर फूट गया। और अमीरों के लोग, जो अमीर लोग हैं, वो लाखों में उस पेपर को खरीद के फर्स्ट आ गए। हमारे बच्चे फिर रह गए भाई साहब पीछे। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। वो शिक्षा का प्रबंध अरविंद केजरीवाल कर सकता है। अपने बुजुर्गों का इलाज करवाओ, उस इलाज का प्रबंध अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कर सकती है। ये बात कहने के लिए हम आए हैं। गुजरात में बदलाव का संदेश। सभा के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की जनता से बदलाव का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में बदलाव संभव है तो गुजरात में भी विकास और पारदर्शिता की नई शुरुआत हो सकती है। सभा में उमड़ी भीड़ को उन्होंने जनता के प्रति विश्वास का संकेत बताया। सीएम मान ने बीजेपी और कांग्रेस को एक ही थैले के चट्टे बट्टे बताया। भाजपा वाले और कांग्रेस वाले आपस में मिले हुए हैं। कांग्रेस को वोट दोगे, समझ लो भाजपा के पास चली गई, क्योंकि उनका एमएलए उनमें शामिल हो जाता है। तो हम आपकी लाखों वोट लेके शामिल हो जाता है वो उधर, तो आपकी लाखों वोट बीजेपी को चली गई। हालांकि आपने बीजेपी के खिलाफ वोटिंग की थी। तो इन दोनों को एक ही पार्टी समझना
और आम आदमी पार्टी को अपनी पार्टी समझना कि ये हमारे बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहे हैं, वो लड़ाई की बात करते हैं, हम पढ़ाई की बात करते हैं। हम जात पात की राजनीति नहीं करते भाई साहब। हम तो बच्चों को अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी फसलों के भाव और किसान की मेहनत का मूल्य, ये हमारी तो ये एजेंडा रहता है। सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब में लागू की गई नीतियां अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुकी हैं। दाहोद की सभा में ये स्पष्ट कर दिया कि आम आदमी पार्टी अपने काम की राजनीति के एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। पंजाब मॉडल को उदाहरण बनाकर पार्टी अब दूसरे राज्यों में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है, जिससे आने वाले चुनाव में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।